जिस तरह से अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि एक सीट आरजेडी की कंफर्म मानी जा रही है, विपक्ष की कंफर्म मानी जा रही है, उसके बाद आगे की सीट पे जो भी चर्चा है, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एआईएमआईएम ने समर्थन इसी शर्त पे दिया था। हालांकि एक इंटरप्रिटेशन ये भी आ रहा है कि अगर लालू परिवार के एक सदस्य को एमएलसी से उतर जाते हैं, एमएलसी चुनाव में लड़ते हैं, तो एआईएमआईएम हो सकता है कि शांत हो जाए, अपनी सीट को लेकर डिमांड इस तरह से एक्सप्लिसिटली ना करे। खैर, जेडीयू की भी चर्चा हो रही है, जेडीयू के उम्मीदवारों की भी चर्चा हो रही है, इस पर भी मंथन तेज हो गया है। सबसे चर्चित जो नाम है अभी स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है, जिन्हें मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा, इसलिए उनका एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व आईएएस और नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा भी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह और ललन मंडल का भी नाम चर्चा में है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी, संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडीयू किसे मौका देगी, या क्या कोई बड़ा राजनीतिक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक एमएलसी का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड की बात है, देखिए चुनाव से पहले जब तक पीला लिफाफा नहीं मिल जाए लोगों को, तब तक ये कह नहीं सकते हैं कि कौन चुनाव में किसको उम्मीदवार बना। ये पीला लिफाफा आता है जिसमें होता है कि आपको उम्मीदवार बनाया गया, आप फलाने तारीख को नॉमिनेशन करें, पार्टी का आता है। मगर जिस तरह से नामों की चर्चा है, देखिए 9 एमएलसी का टर्म खत्म हुआ, जिसमें एक उपचुनाव होगा नीतीश कुमार का 6 साल का, 6 साल वाली सीट। और उस चुनाव में नीतीश कुमार का जो सीट है उसको लेकर बहुत चर्चा चली है, बहुत तरह की चर्चा चली है कि वो आएंगे, उनको ले जाएंगे, निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ाएंगे, हरनौत के विधायक को त्यागपत्र दिलवा कर वहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार निशांत चाहते हैं कि हम पब्लिक के द्वारा चुन कर जाए, हम नॉमिनेटेड न हो। तो ये बहुत सारी बातें हवा में तैरती है और तैरती रहेगी। जहां तक हरनौत के एमएलए का मसला है, वो संभवतः वो नहीं छोड़ना चाहते हैं उसको। उस परिस्थिति में तब तो निशांत कुमार को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं दिखता है इस चुनाव की सूरत बाद कि वो चुनाव में वो किसी सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो 9 और +1 का चुनाव है। मगर हाँ, निशांत कुमार का नाम अभी 1 नंबर पर है, दीपक प्रकाश का नाम 1 नंबर पर है। ये 2 ऐसे चेहरे हैं पॉलिटिकल बड़े नेता के, इन दोनों का जाना लगभग तय है। और मनीष वर्मा की भी बात चल रही है। मनीष वर्मा को इसलिए लाना चाहते हैं कि मनीष वर्मा बहुत दिनों से नौकरी छोड़कर, आईएएस की नौकरी छोड़कर संगठन को मजबूत करने में, चाहे वो लगातार उनके साथ है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खास लोगों में है, पारिवारिक संबंध है। तो ये सब को लेकर मनीष वर्मा, मगर नाम बहुत आते हैं। लेकिन निशांत का तो नाम मैं मान रहा हूं कि अब हरनौत वाला मामला जब तक अब नहीं सुलझेगा तो उनको एमएलसी बनना ही होगा और सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। दूसरा नाम आ रहा है ललन मंडल का, तीसरा नाम आ रहा है राजीव कुमार सिंह का, और एक सहनी के कोटे से ये आ रहा है, मैं ये कंफर्म नहीं कर। उसके अलावा भी नाम चल रहा है, बिल्कुल। चंद्रशेखर चंद्रवंशी, हर्षवर्धन सिंह, हरिंदर सिंह, गुलाम रसूल वलियानी, ये सबों का नाम चल रहा है। इसमें कुछ नाम सीरियस है। निशांत को अगर माइनस करे कि निशांत तो अपना नीतीश कुमार की 6 साल वाली सीट पर जाएंगे ही जाएंगे, अब जाएंगे। मैं लगता है कि अब उसमें इफ और बट नहीं है। जब नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाने के लिए राजी हो गए, तो फिर एमएलसी बनाने में क्या दिक्कत है? तो वो एमएलसी बना देंगे कि भाई अब आप जाएं और आराम से सदन के सदस्य हो। तो इतने नाम चल रहे हैं। टर्म जिनके समाप्त हुए हैं, गुलाम गौस, विष्णु साहनी, कुमुद वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, इन लोगों का टर्म खत्म। और 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 जिस तरह से नामों की अटकलबाजियां हो रही हैं, तो हमें लगता है कि हम सबको बचना चाहिए कि ऐसे नामों को हम ऐसे ना करें कि फिर बाद में लगे कि आपने गलत नाम दे दिया। नाम की फहरिस्त है, मगर मैंने एक ही लाइन कहा, जिसे पीला लिफाफा मिलेगा वो जाएगा विधान परिषद में। और अभी
पीला लिफाफा निशांत को मिल गया है। जहां तक अभी हाथ में नहीं आया मगर वो तैयार है, निशांत, दीपक प्रकाश और एक है अ, ये उनके भांजे चिराग पासवान के भांजे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इस तरह से जेडीयू 4, बीजेपी 3, एलजेपी 1 और आरएलएफ 1। बीजेपी में भी नाम चल रहा है बहुत। संजय मयूख का चल रहा है, अजीत शर्मा का चल रहा है, अरविंद शर्मा का चल रहा है, बहुत जो महिलाओं का चल रहा है। मगर अभी जिनकी बैठक अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, जब तक केंद्रीय समिति इसे अंतिम रूप नहीं दे देगी तब तक अभी। मगर हाँ, संजय मयूख के साथ एक बात है कि अगर वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी चर्चा है, क्योंकि बांकीपुर चुनाव रोचक होता जा रहा है। भले प्रशांत किशोर का परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बात छेड़ दी है, तो अब बीजेपी को भी लगता है कि कोई बहुत हाई हिटर उम्मीदवार आया जाए। वैसे संजय मयूख उसी जात से आते हैं जिस जात की संख्या वहां बहुत ज्यादा है, और संजय मयूख चूंकि केंद्रीय नेतृत्व के बड़े करीब माने जाते हैं और खासकर अमित शाह के, तो 2 बार वो एमएलसी हो गए हैं, तीसरी बार भी हो जाएंगे, चूंकि सुशील मोदी 3 बार एमएलसी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, और बीजेपी से 70 नाम हवा में है, 70 नाम। जिससे पूछो वो बोल रहा है कि हमारा नाम चल रहा है, देखिए क्या होता है। जिससे पूछो जो भी वो क्रम से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात है। और जीतन राम मांझी ने भी छेड़ा है मुझे एक सीट दो। तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का मसला क्या होगा मैं नहीं जान सकता, मगर तब तक केंद्रीय समिति वहां से संजय मयूख को या तो एमएलसी या बांकीपुर वो खाली नहीं जाने देंगे उसको ये 2 में। तो चर्चा संजय मयूख की भी हो रही है कि एमएलसी बन जाएंगे।